अयोध्या पहुंचने पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और क्या ये मोदी और योगी पर कोई बड़ा तूफान आ रहा है, उसकी साफ तौर पर आहट है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मंदिर में चोरी हुई है तो क्या उस चोरी पर राजनीतिक पार्टियां सवाल भी नहीं खड़ा कर सकती? अगर मंदिर में चोरी हुई है तो क्या राजनीतिक पार्टियां वहां पर जाकर के प्रदर्शन भी नहीं कर सकती हैं? क्या बीजेपी से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कल को अगर कहीं पर कांग्रेस शासित या दूसरे किसी प्रदेश में अगर कोई मामला, कोई घोटाला सामने आता है तो बीजेपी चादर तान करके और अपने आरएसएस के नागपुर कार्यालय के अंदर जाकर के सो जाएगी या फिर वहां पर जाकर के ताल ठोकती हुई नजर आएगी? आज कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो और उनके साथ में और कई बड़े नेता, वो अयोध्या पहुंचने वाले थे। बाकायदा उन्होंने एक लेटर जारी किया और लेटर जारी करके कहा कि हमारा 9 सदस्यीय दल, जिसमें कांग्रेस के सांसद, विधायक, पूर्व एमएलसी और इनके साथ में कांग्रेस के ये तमाम नेता वो अयोध्या पहुंच रहे थे और अयोध्या पहुंच भी गए। ये तस्वीर आप देखिए, अजय राय, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, और अजय राय को आधी रात को पुलिस जो गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। अजय राय ने अपने आप से काफी कुछ आरोप जो है वो लगाए हैं। उनकी पत्नी ने कहा है कि आधी रात को मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से साइलेंट नजर आ रही है। अब एक नई स्टाइल में जो है वो योगी आदित्यनाथ इसको स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले को, अयोध्या वाले मामले को स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ये सब कुछ इतने ही हिंदू हितैषी हैं, विपक्ष के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये सब कुछ इतने ही अगर हिंदू हितैषी है तो मथुरा की बात करिए। मतलब कमाल है साहब, जो आपके पास में है उस पर तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उस पर तो आपसे सवाल पूछे जा रहे तो आप खामोश हैं और आप कह रहे हैं मथुरा की बात करिए। और तमाम टीवी चैनल्स पर केवल और केवल इसी बात की चर्चा हो रही कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मथुरा के अंदर जो जमीन है, शाही ईदगाह की मस्जिद जहां पर है, जो जमीन है, उस जमीन को जो है वो कब्जा करना चाहिए या फिर उस जमीन पर जो है वो हक श्री कृष्ण जन्मभूमि का होना चाहिए। इस तरह की बातें देकर के स्पिन किया जा रहा है। कमाल है ना। आप जरा सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये आधी रात की सीसीटीवी फुटेज है और इन सीसीटीवी तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि कैसे अयोध्या के उस होटल में जहां कांग्रेस के नेता ठहरे हुए थे, पदम पैलेस होटल में, वो कितनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमें ऊपर से आ रहे हैं, हम कैसे करेंगे? तभी नहीं जाएंगे। राम जी भी कहेंगे जा रहा है तो कहेंगे हम नहीं जाएंगे महाराज, अभी क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप ये भी बता बड़े अधिकार से हम लगाया करता है। वो अधिक अधिकार है, वो अलग विषय है। हम जब आए दर्शन के लिए सरकार रोक रही है। नहीं, आपके घर परिवार के हैं इसलिए हम घर परिवार दर्शन के लिए रोक देंगे, दर्शन करा देंगे। अरे तो वही तो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई बैरिकेड नहीं तोड़ रहे थे। ये मंदिर में या किसी भी और दूसरी जगह पर या कोई संवेदनशील जगह पर नहीं घुस रहे थे। ये कोई सरकार का कॉलर नहीं पकड़ रहे थे, बल्कि आराम से सो रहे थे। अगले दिन इनको 11 बजे वो मंदिर में जाना था, लेकिन रात को 12 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह आप लेटर देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 29 जून को यह लेटर जारी हुआ था, यानी कल। और इसमें अजय राय, जो पूर्व मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से इसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल है वो दिनांक 30 तारीख को प्रातः 9 बजे लखनऊ से प्रस्थान करके और 11 बजे वो अयोध्या पहुंच रहा है। और इसमें अजय राय खुद होंगे, किशोरीलाल शर्मा सांसद है अमेठी से, वो जाएंगे, राकेश राठौड़ सांसद सीतापुर से वो जाएंगे, उज्जवल रमन सिंह सांसद प्रयागराज से वो जाएंगे, और उसमें तनुज पुनिया सांसद बाराबंकी, वीरेंद्र चौधरी विधायक फरीदा महाराजगंज से,
और इसके साथ में गौतम, एपी गौतम पूर्व सांसद बाराबंकी, दीपक सिंह पूर्व सदस्य विधान परिषद अमेठी, और इसके साथ में मीता गौतम पूर्व विधायक बाराबंकी। ये 9 लोगों का नाम जो दिया गया था कि ये 9 लोग जाएंगे, लेकिन इसके बाद में खबर सामने आती है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद में रात को ही अजय राय की पत्नी रीना राय वो क्या कह रही हैं, सुनिए आप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को वहां पर पहुंच करके अपनी बात कहने का या फिर दर्शन करने का हक नहीं है? कम से कम आप इनको दर्शन करने देते और दर्शन करने के बाद में ये जो कुछ कहते उस वक्त में गिरफ्तार कर लेते कि भाई आप नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, आप अभी कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दर्शन तो करने देते। दर्शन करने से भी रोक दिया गया, होटल से रात को गिरफ्तारी हो गई। बताइए क्या है। और दूसरी तरफ आप देखिए अभी 26 जून को ये तस्वीर देखिए, अरविंद केजरीवाल वो आराम से गए। अरविंद केजरीवाल जाते हैं और बाकायदा जो मंदिर परिसर के अंदर जो फोटो खींची जाती है और ये मंदिर प्रशासन की तरफ से खींची जाती है, उनकी ही जो है वो पूरा वहां पर मैनेजमेंट टीम होती है, वही खींचती है और वही रिलीज करती है। उन्होंने अंदर के फोटो भी रिलीज किए, लेकिन साहब कांग्रेस के नेताओं को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पर क्या ही कहा जाए। और इसको लेकर के अजय राय ने पहले भी सवाल खड़े किए थे कि भाई हमें जो है वो अंदर की फोटो खींचने से मना कर दिया गया, मोबाइल वगैरह पहले ही जमा हो जाते हैं, और केजरीवाल के अंदर की फोटो भी रिलीज की जा रही है। अब उसमें कहा गया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए हो सकता है कि विशेष प्रोटोकॉल के तहत उनको ये मिल गया हो। लेकिन कम से कम सिंपल प्रोटोकॉल इतना तो है ही कि कोई भी आदमी, कोई भी भारत में रहने वाला आदमी वो हिंदू है तो वो जाकर के कम से कम दर्शन कर सकता है, या इसके लिए भी कोई विशेष प्रोटोकॉल है? आप मंदिर में दर्शन करने से क्यों रोक रहे थे? और वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो आधी रात को गिरफ्तार क्यों किया गया? और ये अजय राय ने ट्वीट किया है। अजय राय ने ट्वीट किया कि भाजपा सरकार की तानाशाही चरम पर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 30 जून को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन के लिए आने वाला था। मैं अयोध्या पहुंचा ही था कि भाजपा सरकार इतनी डर गई कि मुझे होटल से गिरफ्तार कर अपनी जीप में बैठा करके ले जा रही है। अयोध्या में जमीन घोटाले और चढ़ावा चोरी करने वाले इन चढ़ावा चोरों को राम भक्तों के आने से डर क्यों लग रहा है? प्रभु के नाम पर दुकान चलाने वालों, आस्था पर पहरा देने की यह कायरतापूर्ण कोशिश निंदनीय है। हम न रुकेंगे न झुकेंगे। समझ रहे हैं आप तो कोई जाने ना करें, हम तो कर रहे हैं, सर जाएंगे हमें नहीं। ऊपर से आ रहे हैं, हम कैसे करेंगे? पैसा देंगे मांगेंगे तभी नहीं जाएंगे। राम जी भी कहेंगे क्या जा रहा है तो कहेंगे हम नहीं जाएंगे महाराज, अभी क्या है। हाँ नहीं अब ऐसा कुछ नहीं आप ये भी बता बड़े रहे हैं। अधिकार से हम लगाया करताएं ना, ना, वो अधिकार है वो अलग विषय है। हम जब आए दर्शन के लिए सरकार रोक रही है। नहीं आप किसी घर परिवार के हैं इसलिए हम अरे भाई बोला तो दर्शन के लिए रोक देंगे। दर्शन करा देंगे। अरे तो वही तो अयोध्या को लेकर के मोदी और योगी, भले ही उनके अपने लोग उनको कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरीके से मामला गरमा रहा है ऐसा लगता नहीं कि इसका कोई डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। बस शर्त सिर्फ एक है कि इतनी सख्ती से कार्रवाई हो, इतनी सख्ती से कार्रवाई हो कि लोगों को लगे कि हां भाई सख्ती हुई है। लेकिन सख्ती दिखेगी कैसे? वो जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिमांड तक पुलिस ने नहीं मांगी है, सिर्फ न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उनको। जो लोग राम मंदिर चोरी मामले में पकड़े गए हैं, जिनसे लाखों लाख रुपए की रिकवरी हुई है, उन लोगों का पुलिस रिमांड नहीं मांग रही है। तो रिमांड क्या सिर्फ अजमल कसाब के लिए है? मतलब आप सोचिए कि अगर ऐसे लोग जो राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी में पकड़े जाते हैं, उनके घर से
पैसे पकड़े जाते हैं, बरामदगी होती है बाकायदा, और बरामदगी की बातें खुद बताई गई कि बरामदगी हुई है, कहीं पर 26 लाख, कहीं पर 12 लाख, कहीं पर 10 लाख, कहीं पर पता नहीं कितना कितना पैसा है, और फिर उसके बाद में रिमांड नहीं मांगी जा रही है। तो रिमांड क्यों नहीं मांगी गई? राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि एफआईआर के अंदर जो लोग वहां पर पकड़े गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके पिता के नाम, उनका पता वो अज्ञात लिखा गया है। भाई एसआईटी क्या जांच कर रही है जब 25 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उनके पिताजी का नाम नहीं पता कर पाई? तो जो एसआईटी हुई है या एसआईटी जो बनी है और उसके बाद में एसआईटी के कहने पर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराई गई है, तो ट्रस्ट को तो सब पता है। कोई आदमी वहां पर अगर नौकरी कर रहा है तो उसका पूरा बायोडाटा, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ जमा होते हैं, तो उसका पिताजी का नाम नहीं पता, अज्ञात के नाम पर। और अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई कोषाध्यक्ष को क्यों आप छोड़ रहे हैं? चंपत राय, कोषाध्यक्ष, ये सब लोग जो है वो जिम्मेदार हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय को जिम्मेदार बता रहे हैं। अरे भाई, कोषाध्यक्ष पैसे में हेरी फेरी हो, गड़बड़ी हो तो उसके लिए पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। तो गोविंद देवगिरी वो कोषाध्यक्ष है वहां पर, आप लोग उनका भी नाम नहीं ले रहे हैं। कोष में गड़बड़ी है और कोषाध्यक्ष बिल्कुल बाइज्जत बरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के मुंह में चम्मच डाल करके उनको चरणोदक पिलाता है और फिर उनकी जूठी चम्मच लेकर के साधु के बेस में खड़ा रहता है, इसलिए आप उसको भी बचा रहे हो। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पहली बनती है कि नहीं? पहले कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, फिर अनिल मिश्रा वहां पर चूंकि सब कामों में लगे रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, उसके बाद चंपत राय की तीसरे नंबर पे जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग चंपत राय को नंबर 1 पे रख दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए इसमें जिम्मेदार पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही ये ट्रस्ट बनवाया। 1 रुपया सरकारी खजाने से निकाल करके ट्रस्ट बनाया गया। अपने आदमी अपने मन से उन्होंने चुन चुन करके रखे और उन्हीं से निर्माण, उन्हीं से संचालन, उन्हीं से सब कुछ करवाया। और आज जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और ये बात जान लीजिए कि जितना गबन इसमें किया गया है, जितने का विश्वासघात किया गया है, ये इस कैलिबर के लोग नहीं हैं जिनके नाम एफआईआर की गई है कि उतने बड़ी राशि को ये लोग खुद पचा जाएं। इसका मतलब है इसमें बड़े लोग शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसे में राम मंदिर के मामले में असदुद्दीन ओवैसी भी चुटकी ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं, अगर वो बात होती तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारा मामला वहीं पर घूम जाता। ओवैसी ने कहा कि इनको एक मुसलमान ट्रस्ट के अंदर जरूर रखना चाहिए था। ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। मुसलमान को ट्रस्ट में रखते, कुछ भी होता सारा ब्लेम मुसलमान के ऊपर डाल देते, मुसलमान के घर पर बुलडोजर चल जाता और मामला जो है खत्म हो जाते, और उसके बाद में मुसलमान का एनकाउंटर कर देते और उसके बाद में एक और नया मुसलमान ले आते। तो ट्रस्ट के अंदर इनको एक मुसलमान जरूर रखना चाहिए था। कोई भी गड़बड़ होती उसको पकड़ते, उसका घर बुलडोजर से ढा देते और उसका एनकाउंटर कर देते, मामला खत्म हो जाता, सब बच जाते। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इससे लोगों में संतोष है या फिर लोगों के अंदर आक्रोश है? क्या लोग इस बात को लेकर के संतुष्ट हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, एसआईटी, पुलिस, प्रशासन, प्रधानमंत्री का कार्यालय वो वाकई मजबूती से इसकी देखरेख कर रहा है, मजबूती से जांच हो रही है, या लीपापोती की जा रही है? ये लोगों के अंदर किस तरीके का परसेप्शन है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा और इसका क्या असर होगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को जिस तरीके से रोका गया है,
इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।